आपको सुन के हैरानी होगी, मैं जिस संस्था से पिछले 8 साल से कनेक्टेड था यानी इस्कॉन, वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और तो और वो अपने भक्तों को देती है AK-47 गन के बजाय ये जप माला कि जाओ इससे दुनिया कॉन्कर कर लो। सिर्फ यही नहीं रुकती, बॉम्ब दे देती है कि ये बॉम्ब लेके जाओ क्राउड में फट जाओ। वो बॉम्ब है भगवत गीता। और ऐसे भयानक नारे सिखाती है ना कि आपकी रूह कांप जाएगी। जैसे कि बोलो हरे कृष्णा हरे रामा। ये नाचते गाते लोग इनको टेररिस्ट दिख रहे हैं। नर्क में कहीं जल रहा उसामा बिन लादेन भी क्या रहा, तो फिर मैं क्या था, पोकेमॉन? बताओ, इतनी भयानक बातें, इतनी डरावनी चीजें लोगों को सिखा रही है और पूरी दुनिया में संस्था टेररिज्म फैला रही है। और ये मैं नहीं कह रहा, दुनिया की सबसे रेपुटेड कंट्री, सबसे इन्फ्लुएंस कंट्री, सबसे एजुकेटेड कंट्री, सबसे सिविलाइज्ड कंट्री, मोस्ट डेवलप्ड कंट्री, जी हाँ, बांग्लादेश ने ऐसा कहा है। मजाक है क्या? नहीं, मजाक ही तो है। ये वही बांग्लादेश है जो एक इस्लामिक कंट्री पूरी तरीके से बन चुकी है। अपने आप को सेकुलर कहता था, पर कभी भी किसी भी तरीके से उन्होंने सेकुलरिज्म दिखाया नहीं है। हालांकि इस बांग्लादेश को मैं बता देना चाहता हूँ, जिस इस्कॉन को ये टेररिस्ट घोषित कर रहे हैं, आतंकवादी, देश में गड़बड़ करने वाली संस्थाएं बता रही है, जब इस्लाम ठीक से जन्म भी नहीं लिया होगा ना, इंडिया में आया भी नहीं था, 550 साल पहले गौड़िया वैष्णव संप्रदाय उसी बांग्लादेश जो कभी भारत का पार्ट था, वहां पे फल फूल रही थी। तुम लोगों ने दिमाग लगा के वो देश का टुकड़ा अपने अंदर कर लिया, वहां पे धीरे धीरे सारे हिंदूज को मार के मेजॉरिटी बन गए, और अब बोल रहे हो कि यहाँ पे जो हिंदू बन रहे हैं, जो पल रहे हैं, इस्कॉन जैसी संस्था है, ये कुछ नहीं है, देशद्रोही है। अरे तुमने उनका कल्चर खा लिया, उनके लोग मार दिए, अब तुम कह रहे हो ये टेररिस्ट हैं। मतलब क्या सोच के बोल रहे हो? ये वही बांग्लादेश है जो पिछले 4 महीने से सिर्फ प्रोटेस्ट की आड़ में जल रहा है। इनके मंत्री देश छोड़ के भाग चुके हैं, इनकी इकोनॉमी डूब चुकी है, इनके खुद के पार्टियां आपस में लड़ रही है, युवा आपस में लड़ रहे हैं, कॉलेज में कुछ नहीं हो रहा, बर्बादी के आखिरी स्टेज पर है। लेकिन इन लोगों ने सोल्यूशन निकाला देश को बचाने का, एकता बढ़ाने का, कि जो माइनॉरिटी है उसको मारने में बिजी हो जाओ, ताकि जो रियल प्रॉब्लम्स है देश के उसके ऊपर कोई बात ही ना कर पाए। बांग्लादेश मान गया आपको। और आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करने वाला है कि जो बढ़ता हुआ इस्लाम बांग्लादेश में फैल रहा है, ये पॉइजनस, ये किस तरीके से इस्कॉन से डरने लगा। इनका टारगेट ही बन गया कि देश जाए चूल्हे में, हमें पहले इस्कॉन खत्म करना है। ये ज्यादा डेंजर लग रहा है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। और आज हम बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। आप लोगों की फुल अटेंशन की जरूरत है मुझे, और आपके साथ की भी। तो चलिए बात करते हैं बांग्लादेश, जो एक सेकुलर कंट्री है जहां पे सभी माइनॉरिटीज का इक्वली ध्यान दिया जाता है। वहां पर इस्कॉन जैसी संस्था टेररिज्म को कैसे प्रमोट करने लगी। हालांकि देखा जाए बंगाल इक्वली तो सबको देखता है, माइनॉरिटीज को, कि सभी को मार रहा है वो। मतलब वो ये नहीं देख रहा है कि आप क्रिश्चियन हो, आप सिख हो, बुद्धिस्ट हो, या कोई भी हो, आपको और रिसेंटली हम सभी जानते हैं कि जब 4 महीने पहले बांग्लादेश में प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हुए, सरकार गिरी, तो सबको लगा कि ये स्टूडेंट वाली बात है, स्टूडेंट शक्ति है, शिक्षा के लिए देखो देश के युवा एकजुट हुए। सबको ये लगता था, इंडिया मीडिया ने भी बहुत अच्छे से छापा कि देखो ये होता है स्टूडेंट शक्ति, कैसे स्टूडेंट्स ने वहां की शेख हसीना की डिक्टेटर वाली सरकार को गिरा दिया। सबने यही छापा। इंडिया में लिबरल तो कुछ ज्यादा ही खुश हो रहे थे, जितना इंडिया में वो खुश नहीं रहते, वो वहां खुश थे। और हुआ क्या, सडनली वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट अजीब सा रूप लेने लगता है। वो स्टूडेंट्स पार्लियामेंट में घुसते हैं और अपने देश की जो सबसे बड़ी पोस्ट है PM वाली, वहां की शेख हसीना के अंडरगारमेंट्स को भी रोड पे नचाने लगते हैं। सब ये सोचने लगे कि ये स्टूडेंट जेन्युइनली एजुकेटेड है भी ना, क्योंकि ऐसी चीप हरकतें कैसे कर रहे हैं। बट यह बात रुकी नहीं थी। जो अपने देश की PM को इस तरीके से सड़क पे उसके कपड़ों नचा सकते हैं, पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट हाउस में घुस के सामान चोरी कर सकते हैं, वो जब फुल पावर में आएंगे, जब उनको लिबर्टी मिल जाएगी, तो वो क्या करेंगे। और धीरे धीरे दिखने लगा कि ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट कभी स्टूडेंट प्रोटेस्ट था ही नहीं। स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के आड़ में एक नया ही रूप दिखने लगा। वो प्रोटेस्ट सडनली वायलेंट इतना हो गया कि जिन माइनॉरिटीज ने मेजॉरिटी को हेल्प करके सरकार गिराने में मदद करी, सडनली वो लोग अपनी माइनॉरिटीज को ही मारने लगते हैं। जहां शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद अल्पसंख्यकों पर तेजी से हमले हुए, खासकर हिंदुओं पर। बांग्लादेश में 5 अगस्त को तख्ता पलट हुआ, जिसके बाद हफ्ते भर में कट्टरपंथियों ने कई हिंदुओं की जिंदगी दूभर कर दी। हिंदुओं के घरों और मंदिरों को नुकसान पहुंचाया और लूटपाट की गई। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक 5 अगस्त के बाद 7 दिन में 52 जिलों में अल्पसंख्यकों पर हमले की 205 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। दावा है कि इन घटनाओं में 100 से ज्यादा हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों की हत्याएं हो चुकी हैं। और अभी हमने देखा ही है पिछले 3-4 महीने पहले किस तरीके से अटैक हुए थे हिंदूज के ऊपर।
बहुत जल्दी भूल जाते हैं हम लोग, क्योंकि हमें नेटफ्लिक्स देखना होता है, डिज्नी प्लस देखना होता है, मूवीज़ देखनी होती है, चिल आउट भी करना होता है, न्यू ईयर भी आ रहा है तो उसके लिए दारू वगैरह अभी हमें अरेंज करना होगा, दिवाली पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पार्टी शार्टी करिए। तो हम भूल गए कि हमारे पड़ोस में हमारी कम्युनिटी के लोगों को इस तरीके से मारा था कि आप सोच नहीं सकते थे। हमने तो दिवाली बना ली, पर उन लोगों ने तो सांस भी नहीं ले पाई, इतने डर में जी रहे थे। अब इस्कॉन और अन्य जो संस्थाएं थी उनको कुछ करना था, तो उन्होंने हिंदू सभी लोगों के प्रोटेक्शन में आवाज़ उठाई, प्रोटेक्शन की बात करी। उसमें से एक आते हैं चिन्मय कृष्ण दास, जो कि एक एक्स इस्कॉन मेंबर थे, पहले इस्कॉन में थे, साल भर पहले इस्कॉन छोड़ने के बाद उन्होंने एक नया सनातन जागरण मंच की स्थापना भी करी, जहाँ के वो स्पोक्स पर्सन भी थे, जिसका काम यही था कि माइनॉरिटीज़ के राइट्स की बात की जाए सरकार से, हिंदू लोगों की बात की जाए सरकार से, और सनातन एकता की बात की जाए। और वो बहुत अच्छा भी कर रहे थे। वो सरकार के खिलाफ एक तरीके से नहीं थे, वो किसी को कुछ बुरा नहीं बोल रहे थे, वो बस कह रहे थे कि हमें मारा क्यों जा रहा है, अगर ये देश आपका है तो हमारा भी तो है, इस देश में कंट्रीब्यूशन में अगर आपने कंट्रीब्यूट किया तो हमने भी किया है, उतना ही किया है। बट नहीं, अब इतनी सेकुलर कंट्री में आप माइनॉरिटी हो के अपनी आवाज़ उठा रहे हो। सर, दिस इज नॉट इंडिया। वहाँ के एक फेमस बिजनेसमैन थे, उन तक को रोड पे कूट कूट के मार दिया, पुजारियों को मारा गया, नेताओं को, जो लीडर थे उनको रोड के बीच में लटका के फांसी लगा के मारा गया। इस तरीके से वायलेंट होने लगे कि चिन्मय कृष्ण दास जी बड़े जोर शोर में आगे आ रहे थे, बात रख रहे थे अपनी, उनको भी बोल दिया गया कि ये तो देशद्रोही है। फिर सबको टेररिस्ट घोषित कर दिया गया। देख रहे हो, कह रहे तुमने अपनी किसी रैली में तुम्हारे किसी आदमी ने बांग्लादेश के झंडे को नीचे करा भगवे झंडे से। किसने किया, कहाँ किया, कब किया, कोई एविडेंस नहीं है, बट हमने सुना है, तो आप देशद्रोही हो गए हो, इनको जेल में डाल दो। इस्कॉन भी बहुत अच्छा काम कर रहा था लोगों को यूनाइट करने में। हालांकि इस्कॉन ने बांग्लादेश के सरकार के साथ बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। जब 2022 में फ्लड आया था, इस्कॉन ही था जो सरकार से ज़्यादा एक तरीके से लोगों की मदद कर रहा था, सबको खाना बांटना। उसने ये नहीं देखा कि कौन है मुस्लिम, कौन है क्रिश्चियन, कौन है हिंदू, सबको इक्वली तरीके से खाना बांटा, मंदिरों में इवन बचाने के लिए जगह भी थी। पर क्या फ़र्क पड़ता है, 2 साल पहले की बात है, अब मारो। ये बताइए कि ये जो इल्जाम लग रहा है कि कट्टरपंथी संगठन है, बांग्लादेश में तो लगभग कई दशकों से है वहां पर, और लगभग 8 से ज्यादा वहां पर मंदिर है इस्कॉन के। इस्कॉन जो है गौड़ीय वैष्णव परंपरा से आता है, और गौड़ीय वैष्णव परंपरा 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु ने वही बंगाल की धरती से शुरू किया था। उनके कई सारे जो पार्षद थे वहीं आज मॉडर्न डे बांग्लादेश से आए थे, सिलेट, ढाका, चिटागोंग से। तो वहाँ पे लाखों के तादाद में गौड़ीय वैष्णव है। इस्कॉन जो है पिछले 50 साल से, और सिर्फ 8 ही नहीं, 140 केंद्र है हमारे बांग्लादेश में। और इसके अलावा वहाँ पे 70,000 हमारे भक्त हैं, और ये सब वहीं पे स्थानीय टारगेट किया जा रहा है इस्कॉन। मैं आता हूँ, पर इसके अलावा इस्कॉन सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा बहुत सारे चैरिटेबल एक्टिविटीज भी करता है। वहाँ पे हमारे ऑर्फनेजेस चलते हैं, स्कूल्स चलते हैं, ओल्ड एज होम्स चलते हैं, मुफ्त का अन्नदान कार्यक्रम चलता है। ये सब बिना कोई भेदभाव के, लिंग, जाति या धर्म के। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कई प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम कर रहे हैं, तो इसको कट्टरपंथी कहना बिल्कुल गलत है। देखा जाए तो बांग्लादेश को बेटर करने में इस्कॉन का अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन था, बट क्या फायदा अगर आपने हिंदू राइट्स की बात कर दी? क्यों आप अपने आप को बचाने की बात कैसे कर सकते हो? बांग्लादेशी जैसी कंट्री में हम इतना प्रोटेक्शन दे तो रहे आपको कि एक साथ नहीं मार रहे, आपको वीकली मार रहे हैं। आपने अपनी आवाज उठाई, इसलिए आप भी टेररिस्ट हो। सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं कुछ लोग, बताइए क्या एविडेंस लेके। किसी लोकल अखबार में किसी ने ऐसी छाप दिया कि इस्कॉन इज अ फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और कुछ लॉयर लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं बांग्लादेश के और बोलते हैं ये देखो हमें सबूत मिल गया कि इस्कॉन एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, किसी अखबार ने बिना किसी सोचे समझे छापा है। तो ये हेडलाइन जो दिख रही है ना, यही बताता है कि इसको बैन करो। देख रहे हो, इतनी एजुकेटेड कंट्री है। मैं बोल रहा था कि मोस्ट रेप्यूटेड, सिविलाइज्ड एंड एजुकेटेड कंट्री है बांग्लादेश। यहाँ के हर लोगों को पता है कि कैसे माइनॉरिटीज को मारना है, एजुकेशन ही तो है, बहुत अच्छे से आता है कैसे तड़पाना है। तो उन्होंने इस बेसिस पे इस्कॉन के ऊपर आरोप लगा दिया। हालांकि ग्लोबली कई लीडर सामने आए इसके ऊपर बोलने की भाई ये सब क्या हो रहा है, बट उनके कानों में थोड़ा प्रॉब्लम है। तो वो तो उनके क्रिकेटर जब फील्ड पे लड़ने लग जाते हैं तो सोचो यार कैसी ही कंट्री होगी वो। बांग्लादेश के एक्सट्रीमिस्ट लोग इस्कॉन को इसलिए भी पसंद नहीं करते क्योंकि इस्कॉन इकलौती ऐसी संस्था है जो सिस्टमेटिकली हिंदुओं के लिए धार्मिक कार्यक्रम कराती है, उनको जोड़े रखती है। लगभग 70,000 से ज़्यादा लोग तो मेंबर्स बन चुके थे, और तो और 150 से ज़्यादा सेंटर भी बनाए हुए थे। तो यानी हर तरीके से बहुत सिस्टमेटिकली भगवद गीता का प्रचार इस्कॉन बांग्लादेश में कर रही थी। और वहाँ के एक्सट्रीमिस्ट के लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि जिन हिंदुओं को वो कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, इस्कॉन बीच में आ रहा है, तो कुछ ना कुछ करके तो उनको फंसाना ही था।
अब इतना कुछ हो गया है बांग्लादेश में, पड़ोसी देश में, तो जाहिर सी बात है यहाँ के लोगों को अब तो बोलना पड़ेगा, बिकॉज इतना कुछ दिख रहा है, कैसे चुप रहे हैं। तो इन लोगों ने बताया क्या किया, अब मेनका गांधी जी कांग्रेस से, अन्य ऑर्गेनाइजेशन से, पॉलिटिशियन पार्टी और अन्य लेफ्ट विंग के लोग वीडियो बना रहे हैं, पोस्ट डाल रहे हैं, एक्स पे ट्वीट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हाँ भाई यहाँ कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, अपने इंडियन गवर्नमेंट से दरखास्त है कि आप कुछ करिए। अरे भाई ये अभी से हो रहा है क्या? ये जब से बांग्लादेश बना ये तब से हो रहा है। आप खुद सोचो ना, इतनी बड़े 22% तक में थे माइनॉरिटीज वहां पे, अभी 8% रह गए हैं, कहाँ गए? यानी वीकली हर दिन कुछ ना कुछ हो ही रहा है वहां पे। और यही बात जब सीए के दौरान की जा रही थी, सरकार बोल रही थी वहां के माइनॉरिटीज का हाल बुरा है, समझिए हमें कुछ करना पड़ेगा, इधर ले आते हैं। इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर होना ही नहीं चाहिए था, मगर उस वक्त किया गया। जब धर्म के आधार पर आप विभाजन करते हो और वहां जो अल्पसंख्यक है उन लोगों पर ढेर सारे अत्याचार हो, धर्म परिवर्तन कराए जाए, इनकी महिलाओं को अपमानित किया जाए, वो माँ बहन बेटी के लिए वो शरण में आए भारत की, तो क्या उसको यहां नागरिकता का अधिकार नहीं है? और स्वयं कांग्रेस के नेताओं ने आजादी के वक्त सैकड़ों भाषणों में कहा है कि अभी मारकाट चल रही है, अभी जहां है वहां रह जाइए, बाद में जब कभी भी भारत में आएंगे आपका स्वागत है। परंतु बाद में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चालू हुई। सीए गलत है, एंटी मुस्लिम कर दिया, फलान ढमकाना, कितने प्रोपेगेंडा किया गया, पूरा भारत ही बंद करवा दिया गया था, इस लेवल की हरकतें की गई हैं। और अब सडनली बिकॉज कहीं ना कहीं हिंदूज लोग नोटिस कर रहे हैं, तो उनके आंखों में अच्छा दिखने के लिए चिताओं पे रोटी सेकने आए हैं ये लोग। इनको फर्क ही नहीं पड़ता हिंदू मरे या कटे, इनको फर्क पड़ता है कि भाई हमारा वोट तो नहीं जा रहा ना, अच्छा दिखना पड़ेगा, अभी हम ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन मुझे एक बात और बुरी लगी, जेन्युइनली जो मुझे बुरी लगी वो ये था कि इतना कुछ हो रहा था, मैंने देखा कई इस्कॉन के मेंबर्स भी, युवा प्रीचर्स भी, अदर हिंदूवादी लोग भी, बजाय ऐसी सेंसिटिव सिचुएशन में मैच्योरिटी के साथ डील करने के, वो इस्कॉन को ब्लेम कर रहे हैं कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, बोलो बोलो, खुल के बोलो, डर क्यों रहे हो, नपुंसक हो क्या? मुझे तो शर्म आती है इस्कॉन के ऑर्गेनाइजेशन पे, ये लोग खुल के कुछ बोल ही नहीं रहे। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स भी नाम की चीज होती है, डिप्लोमेसी भी होती है, हर एक शब्द जब इंटरनेशनल मैटर्स होता है सोच समझ के बोला जाता है। आपकी गलती की वजह से न जाने कौन मारा जाए, आप जिम्मेदारी कभी नहीं लेने वाले, आप तो ट्वीट कर दोगे, पोस्ट बना दोगे, गुस्से वाला वीडियो बना दोगे, पर रियलिटी में बहुत कुछ होता है। एक इंसिडेंस बनाता हूँ, 1993 की शायद बात है, जब बाबरी ढांचा गिरा गया था, और तो और बांग्लादेश के न्यूज वालों ने छापा कि बाबरी गिर गया है। इंडिया का मैटर था, पर बांग्लादेश के न्यूज़पेपर में भी छपा। और बताइए क्या हुआ, न जाने कितने हिंदू मारे, कितने बिलियन की प्रॉपर्टी में आग लगा दी, 3-3 हजार मंदिरों पर अटैक हुए, न जाने कितनी प्रॉपर्टी में आग लगा दी, क्योंकि दूर किसी देश में हिंदू लोगों ने कुछ किया है तो यहां के हिंदुओं को सजा मिलेगी। भाई तुम लोग अपने देश में कुछ नहीं करते, दैट्स योर प्रॉब्लम, उनका ऐसा नहीं है। इंडिया में कुछ करोगे वहां के हिंदू मारे जाएंगे। तुम्हें क्या लग रहा है भाई, कैसे वहां पे इतनी बड़ी संख्या में रहता हो हिंदू आज इतना कम हो गया? कभी सोचते भी हो क्या होता होगा, कैसे होता होगा? आप तो बोल देते हो कि नहीं नहीं कुछ बोल क्यों नहीं रहे, कुछ बोल क्यों नहीं रहे। जो उस देश में रह रहा है वही जानते हैं कि कुछ बोलने के लिए कितना कुछ खोना पड़ता है। टेररिस्ट घोषित कर दिया जाता है, संस्थाएं पूरी बैन कर दी जाती है, आपको बहुत ही स्मार्टली और बहुत मैच्योरिटी के साथ हर एक एक्शन लेना पड़ता है। आप हो सकता है 4 दिन चुप रहिए, बेटर है, अननेसेसरी बोल के 10 लोगों को और मरवा दो। खुद सोचो, जो कंट्री बांग्लादेश वहां पे भारत का, इजराइल का झंडा कॉलेजों के बाहर लगाती है और बोलते हैं कि सबको उसके ऊपर पैर रख के जाना है, इतना हेट है वहां के लोगों में, और इंडिया सडनली कुछ एक्शन ले लेगा तो वो तो और मौका मिल जाएगा मारने का उनको। तो बहुत ही सेंसिटिवली हर एक शब्द सोच समझ के बोलना पड़ता है। आप तो एग्रेसिव हो जाते हो, पर अपना एग्रेशन संस्थाओं पे मत थोपो कि तुम भी हमारी तरह एग्रेसिव हो जाओ। ऑल्दो मैं कोई होता नहीं हूँ आपको समझाने वाला, आप सब मैच्योर लोग हैं, बट फिर भी एज अ भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई समझ के बस बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी वहाँ के लोगों की चिंता है। इतिहास पढ़िए, यहाँ पर हम कुछ भी फालतू बोलते हैं ना तो वहाँ के लोगों को सजा मिलती है, बेचारे उनकी तो गलती भी नहीं होती। इसका कारण बताता हूँ क्यों ऐसा होता है। ये मेरे वीडियो का 5वां फाइनल पॉइंट होगा कि अगर जेन्युइनली आप चाहते हैं उनके लिए कुछ करना, तो सबसे पहले इंडिया में आप कुछ करिए। आप हिंदुस्तान में 5 संस्थाएं आपस में बैठ के डिस्कस करने को तो रेडी नहीं है, ठीक से रह पा नहीं रहे हो, और वहां के हिंदुओं की मदद करोगे। इसमें वेस्ट बंगाल में अभी कुछ, ये जब वीडियो बना रहा हूँ उसके साथ 8-10 घंटे पहले अटैक हुआ है,
क्योंकि वहाँ की जो गांव है वहाँ पे मेजॉरिटी मुस्लिम्स रहते हैं, तो माइनॉरिटीज़ को पीट दिया गया, मंदिर तोड़ दिया गया। जब हम उसका कुछ नहीं कर पा रहे, हम बांग्लादेश में कुछ करेंगे? इतना 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 कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? अगर जनरली आप वहाँ के बांग्लादेश के लिए कुछ करना चाहते हो तो आपसे इतना बोलूँगा कि सबसे पहले यहाँ पे एकजुट रहना तो सीख लीजिए, क्योंकि भारत ही वह देश है जहाँ से एक तरीके से पूरी दुनिया में हिंदूज को बल मिलता है, सपोर्ट मिलता है, करेज मिलता है। अगर यही के हिंदू आपस में लड़ मड़ रहे हैं तो क्या दुनिया में आप प्रोटेक्शन दोगे किसी को? अभी हम देख रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम वाले हिंदू यूनिटी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, उनकी रैलियों के आगे पत्थर कांच लगाए जा रहे हैं। तो सोचो हिंदुस्तान में हिंदू अपनी रैलियां नहीं कर पा रहा। पास में देखो 2 घंटे से कांच उठा रहे हैं हम लोग, हमारे गुरुवार की यात्रा को कर रहे हैं। अरे दम है तो आओ साले लड़ाई करो। कैसे हमारे गुरुवार के लिए कांच फेंक रहे हैं, हमारे भक्तों के लिए फेंक रहे हैं, तो रास्ते के लिए लड़ रहे हैं। कोई बात नहीं, आप चलो सब यूनिटी पता है किसे कहते हैं? कि बांग्लादेश का मुस्लिम इंडिया में आके मस्त रहता है, यहाँ के लोगों को, यहाँ की मेजॉरिटी हिंदूज को पत्थर मारता है, मंदिर तोड़ता है, मजे में जिंदगी काटता है, और यहाँ की लेफ्ट मीडिया, सो कॉल्ड ऑपोजिशन सब उसके सपोर्ट में आता है कि माइनॉरिटीज है भाई, आप कैसे उनके खिलाफ बोल सकते हो। फिर यही माइनॉरिटी अपनी मेजॉरिटी देश में जाता है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, और वहाँ की माइनॉरिटी जो हिंदू है फिर उसे मारता है, और फिर भी कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि पड़ोसी मुल्क का मैटर है भाई, हम क्यों बोल रहे हैं? तो चिट भी मेरी, पट भी मेरी। हिंदू यहाँ पिटता है क्योंकि वो मेजॉरिटी में, इसलिए आवाज़ नहीं उठा सकता। हिंदू पड़ोसी देशों में पिटता है क्योंकि माइनॉरिटी में, इसलिए आवाज़ नहीं उठा सकता। हिंदू अगर सांस भी लेता है तो इस देश की मीडिया ये बोलेगी कि भाई देखो कितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, माइनॉरिटी मर गई तो शर्म नहीं आती। ये होती है इकोसिस्टम। जिस देश में जाओ वहाँ पे अपना पकड़ जमा के रखो। वीडियो में यही समाप्त करना चाहूँगा। ज़्यादा किसी को बुरा नहीं बोल रहा, बस आपको आईना दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कुछ करना है तो पहले साथ रहना तो सीख लो। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि हम और अच्छा क्या कर सकते हैं बांग्लादेश के हिंदूज़ के लिए। और अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी तो आप डोनेट कर सकते हैं इस लिंक पर, यहाँ पे आप डोनेशन लिंक है। मैं रेगुलर ऐसी वीडियोस डालता रहता हूँ और भी बहुत कुछ बनाना है, इसलिए आपका सपोर्ट चाहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, हरे कृष्णा।